हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड देन नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज देखो हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस करने वाले हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो काम अभी चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो काम भूतकाल में चल रहा था, मैं पढ़ा रही थी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो काम फ्यूचर में चल रहा होगा, मीन्स जैसे जो काम आपके भविष्य में हो रहा होगा। जैसे आपने कहा कि मैम मैं आपसे ना 4 बजे मिलने आऊंगा, मैंने कहा आई एम सॉरी बेटा, मैं उस समय पे पढ़ा रही हूँगी। मीन्स मैं उस समय पे, फ्यूचर के उस समय पे मैं वो काम कर रही हूँगी, वहां हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आई एम सॉरी बेटा, मैं उस समय पढ़ा रही हूँगी, तो आई से आई एम सॉरी आई विल बी टीचिंग एट दैट टाइम। मीन्स मैं उस समय पे, जो फ्यूचर का जो एक निश्चित समय जो आपने मुझे बोला है, उस समय पे मैं वो काम कर रही हूँगी एंड दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मीन्स जैसे मैंने कहा कि कल तुम इस समय क्या कर रहे होगे, तो ये फ्यूचर हो गया। वॉट विल यू बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो। मीन्स फ्यूचर के इस समय पर आप क्या काम कर रहे होंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम फ्यूचर में चल रहा होगा, उसी को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है जो काम जारी हो, जो चल रहा हो, लगातार हो। कब लगातार? जैसे प्रेजेंट है, मैं अभी चल रहा है, पास्ट था, पास्ट में चल रहा था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो फ्यूचर में चल रहा होगा। means the action going on in future and that is called future continuous। अब इसके स्ट्रक्चर में क्या बात याद रखनी है, जैसे तुम्हारा सब्जेक्ट हो जब ही, शी, इट, किसी का नाम आई, वी, यू, दे, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, किसी का नाम, आई, वी, यू, दे, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, आप सबके साथ में विल का यूज करेंगे। सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट विल बी। अब आप पूछेंगे मैम ये बी लगाना यहाँ पे क्यों जरूरी है? हम सीधा विल प्लस आईएनजी ना लगा दें? फ्यूचर है तो विल लगा दिया और कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगा दें। ये बी यहाँ पे क्या कर रहा है, इस बी का यहाँ पे क्या जरूरत है, वो आप हमें थोड़ा समझाइए। देखो इसके लिए आप यहाँ टेबल पे आओ। देखो जैसे कि ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि ये है, मैंने मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब टोटल 13 होती हैं, मैंने यहाँ पे 10 लिखी हैं। 3 जो है वो है आपका नीड, डेयर एंड यूज टू, उसके बारे में अभी जिक्र नहीं करेंगे। बाकी इनको देखो, ये जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू, ये जो 10 मॉडल वर्ब्स हैं, ये हमेशा सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। सेंटेंस में कभी भी अकेले नहीं आ सकती हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेंटेंस को अगर कंप्लीट होना है तो उसके अंदर मिनिमम एक मेन वर्ब होना कंपलसरी है। बट जैसे ये जो 10 की 10 है, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कभी भी अकेले नहीं आ सकती। मीन्स इनको एक मेन वर्ब हमेशा चाहिए। जैसे अगर हमने, आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया है इसी चैनल पे, कि जैसे मैंने कहा कि मैं एक टीचर हूँगा, वह मेरी पत्नी होगी, मैं वहाँ हूँगा। मीन्स जब कोई काम नहीं हो रहा था तो हम कह रहे थे आई विल बी अ टीचर, शी विल बी माई वाइफ, वह मेरी दोस्त होगी, शी विल बी माई फ्रेंड। क्यों? क्योंकि ये जो जितनी भी ये 10 वर्ब्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सेंटेंस में कभी भी अकेले नहीं आ सकती, क्योंकि ये सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। इनको हमेशा एक मेन वर्ब चाहिए। और याद रख लेना है कि अब मेन वर्ब तो 5 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म इनके बाद में आता है, हमेशा ध्यान रखना है मेन वर्ब का बेस फॉर्म। अब बी को छोड़ के बाकी जितने बेस फॉर्म होते हैं और जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं वो सब सेम होते हैं। बट क्योंकि मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हों वो एक स्टेप आगे रहें, हमेशा आगे की तरफ चीज़ों को सीखें, तो मैं बी भी ले बेस फॉर्म भी पढ़ाती हूँ और साथ में सारे फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं ये, और फिफ्थ फॉर्म, ये दोनों प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट।
सेकंड पास्ट इंडेफिनिट, थर्ड परफेक्ट टेंसेस के अंदर, फोर्थ कॉन्टिन्यूअस एंड फिफ्थ एंड फर्स्ट मैंने आपको बता दिया। मैंने बोला ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, लेकिन ये जो 10 वर्ब दिखाई दे रही हैं इनके बाद हमेशा और हमेशा बेस फॉर्म आता है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बेस फॉर्म है बी। इसीलिए मैंने कहा आई विल बी, आई विल बी, शैल बी, कैन बी। अगर मुझे इसके बाद कोई दूसरी वर्ब लगानी है तो मुझे इनके बाद हमेशा एक बेस फॉर्म लगाना पड़ता है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको हैज हैव पढ़ाया था, अगर हमें प्रेजेंट का अधिकार बताना है तो हम डायरेक्ट हैज हैव बोलते हैं, लेकिन जब हमें फ्यूचर का अधिकार बताना है, जैसे मेरे पास एक घर होगा अब, या उसके पास एक घर होगा, जब हम फ्यूचर का अधिकार बताते हैं तो हमने बोला था शी विल हैव, क्योंकि हैव वहां पे बेस फॉर्म है। वैसे ही हम हमेशा इन वर्ब्स के बाद में बेस फॉर्म यूज करते हैं, और इन वर्ब्स को कभी भी सेंटेंस में हम अकेले यूज नहीं करते, क्योंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है, इनके बाद हमेशा मेन वर्ब आता है। इसीलिए यहाँ पे देखो, इसीलिए स्ट्रक्चर में देखो कि आपने क्या किया, स्ट्रक्चर एक सेकंड सब्जेक्ट आपका इनमें से कोई भी है, फिर विल लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो ये आईएनजी है, आईएनजी जो है ये तो फोर्थ फॉर्म है, बट हमने पढ़ा कि ये विल जो है उसी मॉडल वर्ब का एक पार्ट था, इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म आएगा, इसीलिए यहाँ बी आया, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ये आपने देख लिया, ये आपने लिख लिया होगा। आगे सेंटेंसेस बनाते हैं जरा। जैसे वह खाना बना रहा होगा, वह मीन्स आपका ही विल, फ्यूचर है, खाना बना रहा होगा, फ्यूचर में बना रहा होगा, तो ही विल बी कुकिंग हिज फूड, अपना खाना, सो हिज फूड, ही विल बी, क्योंकि विल शैल के बाद हमेशा बी आएगा ही आएगा, क्योंकि इनके बाद बेस फॉर्म आती है और कोई फॉर्म नहीं आती, और सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है, इसीलिए हम कुकिंग भी यूज कर रहे हैं, मतलब आईएनजी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, वह पंजाबी गाना गा रही होगी। तो देखो आपको मैं बहुत सारे सेंटेंसेस हमेशा इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट उतना ही होता है, बट जितना ज़्यादा बोलेंगे सुनेंगे आप सीखेंगे। तो वह पंजाबी गाना गा रही होगी मीन शी विल बी सिंगिंग अ पंजाबी सॉन्ग, तो शी विल बी सिंगिंग अ पंजाबी सॉन्ग। उसके पापा बाजार जा रहे होंगे, उसके पापा, तो हिज फादर और हर फादर मीन्स लड़की है तो हर फादर, विल बी गोइंग टू द मार्केट। एकदम बेफिक्र होके सबके साथ में विल यूज करो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, वह नहा रहा होगा, ही विल बी टेकिंग अ बाथ, ही विल बी टेकिंग अ बाथ। वह अपना बिस्तर लगा रहा होगा, ही विल बी मेकिंग हिज बेड, ही विल बी मेकिंग हिज बेड, वो अपना बेड बना रहा होगा, मतलब लगाने को मेकिंग। सब लोग अपने काम कर रहे, सब लोग अपने काम पर जा रहे होंगे, एवरीवन, सभी लोगों को बोलते हैं एवरीवन, विल बी गोइंग टू हिज वर्क। अब आप यहाँ पे हिज क्यों लगाया, क्योंकि मैं जब आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे तब हम वहां पे एवरीवन, समवन के बारे में भी पढ़ेंगे। तुम सबका काम कर रहे होगे, यू विल बी डूइंग एवरीवन्स वर्क, यू विल बी डूइंग एवरीवन्स वर्क। एक बार इन सबको जोर जोर से बोलो। He will be taking a bath, he will be making his bed, everyone will be going to his work and you will be doing everyone's work. तुम्हारे लिए कोई दवा ला रहा होगा, someone, कोई means someone, someone will be bringing medicine for you. कुत्ता पूंछ हिला रहा होगा, पूंछ हिलाना means shake, हिलाना shake करना, तो द डॉग विल बी शेकिंग हिज टेल, टेल मीन्स पूंछ। अब आप देख सकते हैं आपको कितने आसानी से चीजें लर्न होने लग जाएंगी। और आगे देखो, पापा चिल्ला रहे होंगे, हाँ बोलो बोलो, फादर विल बी शाउटिंग, फादर विल बी शाउटिंग। सब पैदल जा रहे होंगे, एवरीवन विल बी गोइंग ऑन फुट, पैदल को हम लोग ऑन फुट बोलते हैं। मम्मी खाना पका रही होगी, मॉम विल बी कुकिंग, मॉम विल बी कुकिंग। वह बहुत मेहनत कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग वेरी हार्ड, he will be working very hard. रामू रो रहा होगा, रामू will be crying, रामू will be crying. हमारी शादी हो रही होगी, we will be getting married, we will be getting married. मोर नाच रहा होगा, the peacock will be dancing. बोलो सारे।
रामू रो रहा होगा, रामू विल बी क्राइंग, हमारी शादी हो रही होगी, वी विल बी गेटिंग मैरिड, और मोर नाच रहा होगा, द पीकॉक विल बी डांसिंग। यहां तक हुआ। तुम अपनी चाय पी रहे होगे, यू विल बी ड्रिंकिंग योर टी, यू विल बी ड्रिंकिंग योर टी। तुम पापा से बात कर रहे होगे, यू विल बी टॉकिंग टू फादर। आप देखो कितने सारे सेंटेंसेस हमने यहाँ यूज किए हैं। हम नाना के घर जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग टू ग्रैंडफादर नानी ग्रैंड मदर्स हाउस। बचपन में हम लोग की जब समर वेकेशन होती थी, हम कहते थे कल तो इस समय हम नानी के घर जा रहे होंगे, तो we will be going to grandmother's house at this time tomorrow। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, फिर से सेम है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ में विल लगाना, शेल का कोई झंझट नहीं है, सब में विल लगाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। विल प्लस नॉट को हम लोग वॉन्ट बोलते हैं, विल प्लस नॉट को वॉन्ट। अब वॉन्ट भी बोलो चाहे विल नॉट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वॉन्ट बोलते हैं तो थोड़ा स्पीड फास्ट होती है, बस इतना ही फर्क है। जैसे कि वह पानी नहीं पी रहा होगा, ही वॉन्ट बी ड्रिंकिंग वाटर, ही वॉन्ट बी ड्रिंकिंग वाटर। वह अपना सवाल नहीं कर रहा होगा, ही वॉन्ट बी डूइंग हिज ओन क्वेश्चन, ही वॉन्ट बी डूइंग हिज ओन क्वेश्चन। तुम्हारा साथ कोई भी नहीं जा रहा होगा, तुम्हारे साथ नो वन, तुम्हारे साथ कोई भी मतलब नो वन, नो वन विल बी गोइंग विद यू, नो वन विल बी गोइंग विद यू। रवि पत्र नहीं लिख रहा होगा, रवि वॉन्ट बी राइटिंग अ लेटर, रवि वॉन्ट बी राइटिंग अ लेटर। श्याम उससे बात नहीं कर रहा होगा, श्याम वॉन्ट बी टॉकिंग टू हिम, श्याम वॉन्ट बी टॉकिंग टू हिम। वह अपने कपड़े नहीं बदल रहा होगा, he won't be changing his clothes, he won't be changing his clothes। आगे क्या था, वे वहां से नहीं जा रहे होंगे, they won't be going from there, they won't be going from there। रोहन मुंबई नहीं जा रहा होगा, रोहन won't be going to मुंबई, रोहन won't be going to मुंबई। वह इस समय चाय नहीं पी रहा होगा, he won't be drinking tea at this time, he won't be drinking tea at this time। देखो बहुत टाइम लगता है इस तरीके से अरेंज करने में, इसका पर्पस यही है कि आप जितना ज़्यादा देखेंगे सुनेंगे आप बोलेंगे, तो प्लीज़ इसको बोलिए सुनिए, टाइम पास की तरह इसको प्लीज़ मत लीजिए। तुम परीक्षा नहीं दे रहे होगे, यू वॉन्ट बी टेकिंग द एग्ज़ाम। एक्चुअली हम थोड़ा क्योंकि हम जैसा हिंदी सुनते हैं वैसे तो देना मीन्स गिव, तो एक्चुअली में टीचर्स पेपर देते हैं और बच्चे पेपर लेते हैं। सो टीचर्स गिव एग्जाम एंड स्टूडेंट्स टेक एग्जाम। तो वे वहां से नहीं जा रहे होंगे, दे वॉन्ट बी गोइंग फ्रॉम देयर, एंड रोहन मुंबई नहीं जा रहा होगा, रोहन वॉन्ट बी गोइंग टू मुंबई। वह इस समय चाय नहीं पी रहा होगा, ही वॉन्ट बी ड्रिंकिंग टी एट दिस टाइम। और तुम परीक्षा नहीं दे रहे होगे, यू वॉन्ट बी टेकिंग द एग्जाम। नेहा सो नहीं रही होगी, नेहा वॉन्ट बी स्लीपिंग, नेहा वॉन्ट बी स्लीपिंग। रोहन पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, रोहन वॉन्ट बी फ्लाइंग काइट्स, रोहन वॉन्ट बी फ्लाइंग काइट्स। हम अगले महीने अपनी पुस्तक नहीं दोहरा रहे होंगे, दोहराना मीन्स रिवाइज करना, वी वॉन्ट बी रिवाइजिंग आवर बुक नेक्स्ट मंथ। पहाड़ों पर वर्षा नहीं हो रही होगी, इट वॉन्ट बी रेनिंग ऑन द माउंटेन्स। यहां तक देखो अच्छे समझ में आ रहा है। आगे देखो, आप इस समय किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, यू वॉन्ट बी रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम। मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँगा, आई वॉन्ट बी वेस्टिंग माई टाइम, आई वॉन्ट बी वेस्टिंग माई टाइम। आज आप भाषण नहीं दे रहे होंगे, यू वॉन्ट बी गिविंग अ स्पीच टुडे, भाषण मीन्स स्पीच, यू वॉन्ट बी गिविंग अ स्पीच टुडे। ये तक हुआ। अब इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। हाँ, इंट्रोगेटिव में एक खास ख्याल रखना है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव में तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में हम टेंस के पर्पज से बात कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में हम लोग विल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हम ध्यान रखेंगे इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज शैल विद आई एंड वी। प्लीज मेक श्योर, इस बात का आप ध्यान रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर में आई एंड वी के साथ में हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं।
नाउ लुक हेयर, विल सब्जेक्ट ही शी इट नेम यू दे के साथ में हमने विल यूज किया। बी फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट, मतलब ing हमने एंड शेल है तो फिर आई एंड बी का रहेगा। अगर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा तो हम उसको वॉन्ट एंड शांट बोलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं कहानी पढ़ रहा हूँगा, क्या मैं मीन्स तो शेल आई बी रीडिंग अ बुक, शेल आई बी रीडिंग अ बुक। क्या चपरासी दरवाजे बंद कर रहा होगा, विल द पियोन बी क्लोजिंग द डोर्स, विल द पियोन मीन्स चपरासी, विल द पियोन बी क्लोजिंग द डोर्स। क्या गाड़ी आधे घंटे में आ रही होगी, विल द ट्रेन बी अराइविंग इन हाफ एन आवर। क्या वह बेंच पर खड़ा हो रहा होगा, विल ही बी स्टैंडिंग ऑन द बेंच, विल ही बी स्टैंडिंग ऑन द बेंच। क्या मैं कहानी पढ़ रहा हूँगा, शैल आई बी रीडिंग अ स्टोरी। क्या चपरासी दरवाजे बंद कर रहा होगा, विल द पियोन बी क्लोजिंग द डोर्स। क्या गाड़ी आधे घंटे में आ रही होगी, विल द ट्रेन बी अराइविंग इन हाफ एन आवर। क्या वह बेंच पर खड़ा हो रहा होगा, विल ही बी स्टैंडिंग ऑन द बेंच। नेक्स्ट देखो, क्या हम अपना सामान बांध रहे होंगे, सामान मीन्स लगेज, तो शैल वी बी पैकिंग आर लगेज। क्या किसान अगले महीने फसल काट रहे होंगे, विल फार्मर्स बी हार्वेस्टिंग क्रॉप्स नेक्स्ट मंथ। क्या नदियां तेजी से बह रही होंगी, बहना मीन्स फ्लो करना, तो विल द रिवर्स बी फ्लोइंग फास्ट। नेक्स्ट, क्या वह अखबार पढ़ रहे होंगे, विल ही बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, विल ही बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्या हम चोर को पकड़ रहे होंगे, हम तो शैल बी कैचिंग द थीफ। क्या बच्चे नाराज हो रहे होंगे, विल द चिल्ड्रन बी गेटिंग एंग्री। क्या मास्टर जी तुम्हें सजा दे रहे होंगे, विल द टीचर बी पनिशिंग यू। नेक्स्ट, क्या गाय अगले माह तक दूध दे रही होगी, विल द काउ बी गिविंग मिल्क टिल नेक्स्ट मंथ, अगले माह तक टिल नेक्स्ट मंथ। क्या मैं मकान का किराया दे रहा हूँगा, शैल आई बी पेइंग हाउस रेंट, शैल आई बी पेइंग हाउस रेंट। क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँगा, शैल आई बी रीडिंग अ बुक, शैल आई बी रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट देखो, क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, विल द बॉयज बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। क्या गाड़ी आधे घंटे में आ रही होगी, विल द ट्रेन बी अराइविंग इन हाफ एन आवर। क्या छोटा बच्चा कमरे में रो रहा होगा, विल द स्मॉल चाइल्ड और लिटिल चाइल्ड बी क्राइंग इन द रूम। क्या मैं कल इस समय घर पर नहीं पहुंच रहा हूँगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जा रहे हैं ये, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या मैं कल इस समय घर नहीं पहुंच रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी रीचिंग होम एट दिस टाइम टुमारो, और शांट आई बी रीचिंग होम एट दिस टाइम टुमारो। क्या वे खाना नहीं खा रहे होंगे, वॉन्ट दे बी ईटिंग फूड, वॉन्ट दे बी ईटिंग फूड। क्या राहुल मकान नहीं बना रहा होगा, वॉन्ट राहुल बी बिल्डिंग अ हाउस, वॉन्ट राहुल बी बिल्डिंग अ हाउस। क्या डाकिया इस समय डाक नहीं बांट रहा होगा, वॉन्ट द पोस्टमैन बी डिलीवरिंग मेल एट दिस टाइम। डाक मीन्स लेटर्स या मेल। क्या वह गाना नहीं गा रही होगी, वॉन्ट शी बी सिंगिंग। क्या मास्टर जी तुम्हें सजा नहीं दे रहे होंगे, वॉन्ट द टीचर बी पनिशिंग यू, वॉन्ट द टीचर बी पनिशिंग यू। क्या हम रेडियो नहीं सुन रहे होंगे, वॉन्ट बी, सॉरी यहाँ पे शांट भी आ सकता है, शांट आना चाहिए, शांट बी लिसनिंग टू द रेडियो। क्या हम सो नहीं रहे होंगे, यहाँ पे शांट आएगा, शांट बी स्लीपिंग। क्या वह दवाई नहीं पी रहा होगा, वॉन्ट ही बी टेकिंग मेडिसिन। आगे, क्या वह हम पर हंस नहीं रहे होंगे, वॉन्ट दे बी लाफिंग एट अस, लाफ के साथ एट अस है, वॉन्ट दे बी लाफिंग एट अस। क्या वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा होगा, वॉन्ट ही बी हेल्पिंग यू, वॉन्ट ही बी हेल्पिंग यू।
तो इतना हमारा हुआ। क्या तुम घर पर टीवी नहीं देख रहे होगे? वॉन्ट यू बी वॉचिंग टेलीविजन एट होम। अच्छा, यहाँ तक हमने किया। अगर आपको यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट है, कुछ अपना टॉपिक बताना चाहते हैं, तो आप प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग, and I'm just a comment away. You can ask me whatever you want to. So if you have not yet subscribed to the channel, then please do it right now, and then share it among your friend circle, like it and share it. Thank you so much.